जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस। नाजरीन आदाब, MLA हवेली एजाज अहमद जान ने आज बेदार बनलाई का दौरा किया, जहां पर आवाम ने उनका शानदार तरीके से इस्तकबाल किया। जिसके बाद इलाका के लोगों ने एक अवामी इजलास मुनक्कद किया और इलाका के मसाइल को उजागर किया गया। इस दौरान दूर दराज बेदार बनलाई की आवाम की मुश्किलात को देखते हुए यहाँ पर एक राशन डिपो का भी इफ्तिताह किया गया, जिस पर आवाम ने खुशी का इजहार किया। इस दौरान लोगों ने मुतअद्दिद इलाका के मुतअद्दिद मसाइल को भी उजागर किया, जिनमें सड़क की खस्ताहाली, स्कूलों में अमला की किल्लत के अलावा मुतअद्दिद मसाइल को ज़ेर गौर लाया गया। जिस पर MLA हवेली एजाज अहमद जान ने यकीन दिलाया कि हुकूमत आवाम के तमाम तर मसाइल को पूरा करने की वादाबंद है। अलबत्ता गुज़श्ता 10 सालों का बिगड़ा निज़ाम दुरुस्त करने में देर लग सकती है। मज़ीद जानकारी के लिए देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। हमें अजहद खुशी हुई कि जब भी ये बनलाई की सरजमी पे आते हैं तो कोई न कोई ही तोहफा लेके आते हैं। तो बहुत अच्छा जब ये बनलाई का दौरा किया इन्होंने, ये रोड से बिछड़ा हुआ इलाका था तो इन्होंने रोड और लाइट दे दी हमें। और जब ये तैयार हुए हमारे लिए एक सरकारी डिपो का तोहफा लेके आए। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आगे जो भी हमारे रोडों के काम है और आए हुए तमाम यहाँ के गाँव के जितने भी वर्कर हजरात हैं, सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारक। और एजाज साहब, आपको पूरी पंचायत की तरफ से आज दिल खोल के इन्हें की इतनी, मैं कहता हूं कि एजाज साहब की फिराक दिली और इनका जो दिल है हवेली कंस्टिट्यूंसी, तो उन्होंने एक सवाल किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह दूर दराज फार फलांग एरिया में आप आए। यहाँ आज आपने तकरीबन इनके टाइम के 3 महीने के तकरीबन 10 काम गिन के बताए हैं। ये इनके लिए मुबारक। आवाज बदलना में हालात मुश्किल है, लेकिन फिर भी 3 महीने के अंदर आप देखें कि ग्राउंड पे काम बोल रहे हैं। अफसोस ये होता है कि 2014 में जहां मैंने आपकी सड़क छोड़ी थी उससे आगे सड़क नहीं है। 10 साल हो गए। 10 साल के बाद जब आपके DDC क्या होता है, कोई इतनी बड़ी पावर नहीं होती। मैंने DDC बनते ही 27-28 लाख मैंने कहा बनलाई से आगे लेके जाएंगे, मगर उन लोगों ने जो सड़क आगे नहीं ले जाना चाहते थे उसका भी बेड़ा गर्क कर। और जब ये डबल इंजन की सरकार चलेगी, ये जो सज्जे खब्बे इधर उधर टू टू कर रहे हैं ना, ये दिखेंगे नहीं, किधर नहीं दिखेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। यहाँ पे आपके डिपो का मसला था, मैंने आज डिपो यहाँ पे आपके खोलूंगा, उसके लिए 30 लाख रुपए मैंने रख दिया। बहुत कुछ वहाँ पे मुझे चौकीदार पूछ रहा था, है जनाब कुछ तो मैं ये कहती बना ये बने पूछ रहा था। 30 लाख रुपए मैंने उसके पूरे वहाँ पे जो स्लाइड हो रही है उसके लिए डंगे लगाए। तो भी एक चीज याद रखनी, आपका जिस दिन पंचायत का इलेक्शन आएगा, ऐसे आदमी को मत लाइएगा जो आपका काम, ऐसा आदमी यहाँ नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा होश आ गया हम लोगों को कि जो आदमी आपके काम रोक रहे हैं, अब मैं भी आपके ऊपर, जैसे आप मेरे से काम करवाते हो, ऐसे आदमी से आप सोशल बाइकआउट कर दीजिए। अगर आप सोशल बाइकआउट नहीं करोगे मुझे मत कहना काम, बिल्कुल इनके साथ बाइकआउट करो, कोई जरूरत नहीं आपको लड़ाई करने की। मैं जानता हूँ दाल की खाल कैसे निकाली जाती है। बहुत अच्छा। अब मैं भी पूरी इंक्वायरी करूँगा कि किसने क्या क्या किया है। तो इसलिए मैं आपको ये बताऊँ, आज डिपो की आपको मुबारकबाद है। डिपो आपको यहाँ पे खुल गया है, तो आपको राशन यहाँ मिले। तो यहाँ मत समझिएगा, अभी मैंने बहुत से काम रखे हैं, पहले नहीं बताऊँगा क्योंकि बदमाश पहुँच जाएंगे। कि आज आपका हॉस्पिटल यहाँ पे हम चलाते, आपकी डिस्पेंसरी आपके चलाते, लेकिन वही लोग आज फिर आपकी डिस्पेंसरी भी रोक रहे हैं नहीं रोक रहे हैं। मुझे बताइए, डिस्पेंसरी में कोई बहने आना था? अगर डिस्पेंसरी खुल जाए, वहाँ पे कोई मुलाजम 4 बैठ जाए, वो आप लोगों ने इस्तेमाल किया। मैं
वीडियो साहब से गुजारिश करूंगा, क्योंकि अभी ये ब्लॉक के हेड ऑफिसर हैं, आज की मीटिंग के हवाले से आप मेरी तरफ से चिट्ठी डीसी साहब को लिखिए कि जो डिस्पेंसरी यहाँ पे बनी उस पर कितना पैसा खर्च हुआ। अगर किसी को ज़मीन का इशू था तो उससे डिस्पेंसरी बनने क्यों दी हुआ? पहले डिस्पेंसरी बनने दी और उसमें आप लिखिएगा उनको कि कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला, काम किसने कराया उसमें। कहीं ये तो नहीं है रक्षक ही बख्शक, वो भी जिसमें देखिए किसने काम, कितना पैसा निकला, और उसकी प्रॉपर मैं एस्टिमेशन कराऊंगा कितना पैसा लगा कितना, और आपसे वादा अकाउंटेबिलिटी करवाऊंगा और फिर उसके बाद बात करेंगे। और वीडियो साहब पिछले 5 साल का तमाम PMY, तमाम सड़कें, उन सब का मुझे आप डिटेल भेजिए यहाँ पे क्या क्या खर्चा है। मैं जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनसे टकरना जानता हूँ, ये तो है ही किसी खाते में नहीं है। आपकी सड़क मैंने प्लान में पहले डाल दी, आपके यहाँ से इंशाल्लाह मारकोट भी सड़क मैं पहुँचाऊँगा, मारकोट भी यहाँ से सड़क जाएगी। आपकी सड़क पे मैंने देखा क्रैश बैरियर नहीं है, ये जो साइड पे लगे हैं, इंशाल्लाह ये भी लगाएंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे जैसे ही मौसम ठीक होगा, मैंने पैसा रख दिया है, राजपुरा से लेके जहाँ तक रोड ख़राब है सारी पे लुक डालेंगे। ये हमारे यहाँ पे भी ये 10 साल का खराबा है जो हुआ हुआ, इस खराबे को मैं ठीक करूँगा। और जब आप देखेंगे इस खराबे को ठीक करेंगे, सारी जो पोजीशन ठीक है। DDC फंड का कोई डाइवर्शन हुआ है, जहाँ के लिए हमने रखा था वहाँ नहीं लगा है, दूसरी जगह लगा है, उसकी भी आप डिटेल निकालिए। और किसके साइन से वो चेंज हुआ है वो भी लाइए, अब वो भी चेक करूँगा मैं। होगा हमने अपने काम करने हैं, बल्लई में काम करने हैं। आप पहली बार बल्लई मीटिंग करने आया, उससे पहले आया ज़रूर बल्लई, लेकिन मीटिंग करने जब पहली बार आया तो मैं बेदार नीचे से पैदल चढ़ा, और जब मैं ऊपर पहुंचा आपके तो मैंने देखा ना बल्लई में बिजली थी, ना पानी था, ना सड़क थी, बुरा हाल। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने कहा यार ये इलाका जो मंडी में तहसील के इतने पास है वो इतना बैकवर्ड। मैंने अपने आप के साथ वादा किया, मैंने कहा कि अगर मेरे हाथ पे ताकत आई तो इंशाल्लाह यहाँ पे मैं सड़क भी पहुँचाऊँगा, पानी भी पहुँचाऊँगा और आपकी बिजली भी पहुँचाऊँगा। अल्लाह का शुक्र है कि 2008 दिसंबर का इलेक्शन हम जीते, 2009 में हमारी हुकूमत बनी, और जब हुकूमत बनी आपकी ये जो बिजली आज यहाँ पे चल रही है, ये सारे का सारा पैसा मैंने अपने फंड से दिया। मैंने इमीडिएटली दिया और चौकीदार के ऊपर मैं बिगड़ गया। एक दिन मैं बिदार में नीचे खड़ा हुआ तो वो ट्रांसफार्मर और पोल नीचे पड़े थे। मैंने इसको कहा, मैंने कहा अगर ये 2 दिन के अंदर अंदर पोल फिट नहीं हुए तो तुझे मैं अंदर दूंगा याद। ये वहाँ डर गया, इसने सोचा क्या पता मुझे अंदर ही देंगे। इसने सबको इकट्ठा किया, डिपार्टमेंट के लोग आए। आपका यहाँ पे जो है अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे बिजली आपकी पहुँच गई। वोटों की सियासत पे जाता तो फिर शायद बिजली ना देता, लेकिन मैंने आपकी मुश्किलात देखी, आपकी सड़क का काम शुरू करवाया, बिदार से शुरू कराया जनाब, 1 दिन लगाया, दूसरे दिन मशीन बंद, तीसरे दिन 3 दिन के बाद दोबारा लगाया, फिर मशीन बंद। और कुछ लोग हैं इस इलाके में जो ये बर्दाश्त नहीं करते कि काम किस तरीके से किया जाए। उनकी एक आदत है ऐसी, क्योंकि खुद वो कुछ कर नहीं सकते। अल्लाह ने उनको भी मौका दिया था कुछ करने का, लेकिन उस मौके पे वो जीरो रहे, कुछ नहीं कर सके। उन्होंने 2 जगह सड़क रोकी, तो मैंने उस वक्त बोर्ड मीटिंग जब उमर अब्दुल्ला साहब की आई, स्पेशल आपकी ये रोड मंजूर कराई, जहां आपको 3 किलोमीटर
रोड पहुंचनी थी लगभग 8-9 किलोमीटर रोड राजपुरा से घुमा के यहाँ पहुंचा दिया। तो वो वादा मेरा अपने आप के साथ कि मैंने आपकी सड़क पहुंचा दी, मैंने आपके यहाँ पे पानी के काम लगाए। और आप जानते हो इस रोड को लाने में कितने पापड़ बेलने पड़े हमें। 3 बार तो मैं यहाँ से स्कूटर पे गया, मोटरसाइकिल पे गया, चौकीदार के ऊपर बैठ गया। फिर एक बार ट्राली में गया यहाँ से। मैंने कहा ये सड़क पहुंचानी। वो ट्राली के और स्कूटर के फोटो मैंने उमर अब्दुल्ला साहब को पहुंचाया। मैंने कहा जनाब आपका एमएलए स्कूटर पे जा रहा है, ट्राली पे जा रहा है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान का खजाना खोल दो और बल्लई में रोड पहुंचाओ। पहुंची आपकी रोड यहाँ पे पहुंची।